गायनिकोलॉजी लेट्स डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ एएनसी पेशेंट्स। सो एएनसी में सबसे पहली चीज़ जो पूछना इंपॉर्टेंट होती है वो होता है फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। उससे हम गेस्टेशनल एज निकाल सकते हैं। दूसरा ईडीडी को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ एस्टिमेटेड डिलीवरी डेट। गेस्टेशनल एज जो होता है वो क्या होता है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी होता है एंड पीरियड ऑफ अमीनोरिया, ये सब सेम होता है। एंड ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है, फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड से कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर हम किसी फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखें तो फर्स्ट डे है, दैन ये 14 डे पे ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन होता है। सेम डे पे फर्टिलाइजेशन भी होता है ओव्यूलेशन के, क्योंकि जो oocyte रहता है वो उसके लिए फर्टिलाइजेशन 12 to 24 आवर्स के अंदर इम्पॉर्टेंट होता है, और इसीलिए हम फर्टिलाइजेशन एंड ओव्यूलेशन को सेम डे पे कंसिडर करते हैं। अदरवाइज उस साइड फिर वायबल नहीं रहता है। सो ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को हम 14th डे पे कंसिडर करते हैं, एंड फिर 28th डे पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर पीरियड मिस होता है। तो मिस्ड पीरियड के डेट पे अगर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम उसको 4 वीक्स प्रेग्नेंट बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन 2 वीक्स पहले हुआ रहता है, लेकिन हम उसको 4 वीक्स प्रेग्नेंट बोलते हैं, क्योंकि हम जो गेस्टेशनल एज है उसको एलएमपी से काउंट करते हैं। सो फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी से 4 वीक्स हो गया रहता है। देन ऑन द डे ऑफ मिस्ड पीरियड 4 वीक्स प्रेग्नेंट आएगी कोई भी फीमेल, एंड उसकी गेस्टेशनल एज जो है ना वो फीटल एज प्लस 2 वीक्स होती है, क्योंकि फीटल एज जो है वो कैलकुलेट की जाती है डे ऑफ फर्टिलाइजेशन से। सो फर्टिलाइजेशन की डेट जो है वो 2 वीक बाद आती है, इसलिए जो गेस्टेशनल एज होगी वो फीटल एज प्लस 2 वीक्स होगी। ये हमको रिलेटिव्स का एक्सप्लेन करना होता है कि फर्टिलाइजेशन 2 वीक्स पहले हुआ है, अल्दो जो गेस्टेशनल एज है वो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड से निकाली गई है और इसलिए वो 2 वीक ज़्यादा आ रही है। सो ऐसा हमको रिलेटिव्स का एक्सप्लेन करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी की मैरिज उसी वक्त हुई हो, एंड वो उन केसेस में फिर कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो सकते हैं और डाइवोर्स भी हो सकता है। नाउ गेस्टेशनल एज कभी कभी इस तरीके से लिखी जाती है 36 + 6 वीक्स। तो इसका मतलब क्या होता है, 36 वीक्स + 6 डेज होगा इसका मतलब। नाउ फीटल यूरिन प्रोडक्शन बिगिन हो रहा है 12 वीक्स पे, ये इंपॉर्टेंट है, 12 वीक्स पे बिगिन होता है और ये एलएमपी से काउंट किया जाता है। लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड के फर्स्ट डे से काउंट किया जाता है 12 वीक्स, इस समय यूरिन प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। दैन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या होता है, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी 280 डेज़ का होता है या 40 वीक्स का, तो 9 मंथ्स + 7 डेज़ हम उसको बोल सकते हैं। एन्यूलर मंथ्स में वो अगर काउंट किया जाए तो 10 मंथ्स का होता है। अगर डिलीवरी लेस दैन 37 वीक्स पे हो रही है तो हम उसको प्री टर्म लेबर या प्री टर्म बर्थ बोलते हैं। एंड अगर डिलीवरी ग्रेटर दैन या इक्वल टू 42 वीक्स पे हो रही है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं ग्रेटर दैन और इक्वल टू 294 डेज़ पे हो रही है, तो इसको हम पोस्ट टर्म डिलीवरी या फिर पोस्ट टर्म बर्थ बोलते हैं। देन टर्म डिलीवरी क्या होता है, 37 वीक्स से लेकर 41 डेज़ + 6 डेज़ तक का टर्म डिलीवरी बोलते हैं उसको। टर्म डिलीवरी अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है अर्ली टर्म, दूसरा फुल टर्म एंड थर्ड लेट टर्म। सो अर्ली टर्म क्या होता है, अर्ली टर्म 37 वीक्स से लेकर 38 वीक्स + 6 डेज़ को बोलते हैं। फुल टर्म बोलते हैं 39 वीक्स से लेकर 40 वीक्स + 6 डेज़ तक, एंड लेट टर्म बोलते हैं 41 वीक्स से लेकर 41 वीक्स + 6 डेज़ तक। नाउ एबॉर्शन कब बोलते हैं, अगर प्रेगनेंसी लॉस लेस दैन 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन में हो जाता है तो उसको हम एबॉर्शन बोलते हैं। एंड इंट्रा यूट्राइन फीटल डिमाइस किसको बोलते हैं, या फिर इंट्रा यूट्राइन डेथ किसको बोलते हैं, अगर प्रेगनेंसी लॉस ग्रेटर दैन या इक्वल टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में होता है तो उसको बोलते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी कैसे किया जाता है, क्लिनिकली ये कैलकुलेट किया जाता है नेगलीज रूल से, और इसमें फर्स्ट डे ऑफ एलएमपी में प्लस करते हैं हम 7 डेज़ एंड 9 मंथ्स, और या फिर 9 मंथ्स को ऐड करने के बजाय हम काउंट कर सकते हैं 3 मंथ्स बैक, दोनों सेम है। नाउ रूल्स क्या होते हैं, इसके कुछ रूल्स हैं।
तो फर्स्ट तो ये है कि हम प्रेग्नेंट वुमेन को प्रीवियस साइकिल्स उसकी रेगुलर मानते हैं और ये मानते हैं कि वो 28 डेज़ की थी। दूसरा, वो OCP यूज़ नहीं कर रही थी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एंड तीसरा वो लैक्टेटिंग नहीं थी। तो ये तीनों रूल्स अगर रहेंगे, ये अप्लाई होंगे, तभी नेगेटिव रूल अप्लाई होगा। इसका टिप है एक इस रूल का अप्लाई करने का कि हम EDT को अगर कैलकुलेट कर रहे हैं और अगर लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड बियॉन्ड 22 है किसी भी मंथ का, तो हमको 7 डेज़ को फर्स्ट ऐड करना है, देन 9 मंथ्स ऐड करना है, जिससे कि कोई मिस्टेक ना हो। तो इसके लिए हम एक जनरल रूल ही बना सकते हैं कि कोई भी डेट होगी, जो भी डेट आए चाहे, हम 7 डेज़ को ही पहले ऐड करेंगे और 9 मंथ्स को बाद में ऐड करेंगे, जिससे कि एक हैबिट बन जाए। सो एक क्वेश्चन है, एक फ़ीमेल है जिसका लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड 20 Feb 2022 को आया था, तो EDT कैलकुलेट करना है। तो 20 प्लस हम 7 डेज़ करेंगे 27, एंड फेब से हम 3 मंथ्स बैक काउंट कर सकते हैं, जनवरी, दिसंबर एंड नवंबर आ गया। तो ये इसकी EDT हो गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल डिलीवर ऑन एग्जैक्ट EDT। एग्जैक्ट EDT पे कितनी फीमेल्स डिलीवर होती है, तो इसका आंसर होगा 4%। एंड 50% फीमेल्स जो है 1 वीक बिफोर EDT डिलीवर कर जाती हैं एंड 1 वीक आफ्टर EDT डिलीवर करती हैं। तो ऐसा आगे पीछे होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फीमेल का जून 26, 2021 में लास्ट पीरियड आया था, दैन ब्लीडिंग कर रही थी वो टिल 4 जुलाई, एंड अगस्त में उसका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, देन EDT क्या होगा। सो ये भी पूछना इंपॉर्टेंट होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट कब हुई थी। तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड की जो डेट होती है ना, वो ब्लीडिंग स्टार्ट की डेट ली जाती है, ना कि टिल जब तक वो ब्लीड कर रही थी वो डेट नहीं ली जाती है। तो 4 जुलाई हम इसको नहीं लेंगे, बल्कि फर्स्ट LMP को हम कब लेंगे, 26 जून 2021। सो इससे अगर हम 7 डेज़ ऐड करें तो 3 जुलाई आएगा, एंड इसलिए फिर उसके बाद हम 3 मंथ्स बैक काउंट करेंगे, पहले 7 डेज़ ऐड करके, तो 3 मंथ्स बैक काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 अप्रैल 2022। ना नेगेलिस फॉर्मूला को अप्लाई करने में हम एज्यूम करते हैं कि साइकिल रेगुलर थी और 28 डेज़ की थी, लेकिन अगर क्वेश्चन ये कहता है कि साइकिल लेंथ 26 डेज़ की थी, तो हम फिर करेक्टेड EDT कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे EDT नेगलिस फार्मूला से ही, इससे हमको रफ़ EDT मिलेगा, और उसके बाद फिर रफ़ EDT में से जो भी साइकिल लेंथ शॉर्ट है, जितना भी शॉर्ट है, उसको हम माइनस कर देंगे, जिससे कि 26 में 2 डेज़ का शॉर्टनेस है, मतलब 28 माइनस 26 2 हुआ, तो इससे हम 2 माइनस कर देंगे, उससे करेक्टेड EDT मिल जाएगा। सो इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि फ़ीमेल का LMP 20 Feb 2022 था, साइकिल लेंथ 25 डेज़ की थी। तो रफ़ EDT हमको मिल गया, जो सेम क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट किया था पहले, 27 नवंबर 2022। अब इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे, क्योंकि 28 माइनस 25 3 होता है, तो 27 माइनस 3 हो गया 24 नवंबर 2022। अगर कोई साइकिल लेंथ नहीं दिया गया ना क्वेश्चन में, तो फिर हमें एज्यूम करते हैं 28 डेज़ की साइकिल को। नाउ नेक्स्ट इसका एग्जांपल है, अगर क्वेश्चन कहता है कि साइकिल लेंथ 32 डेज़ की है, तो फिर कैसे करेंगे। पहले रफ़ EDT हम कैलकुलेट करेंगे नेगलिस फार्मूला से, और उसके बाद उस रफ़ EDT में हम ऐड कर देंगे द नंबर ऑफ डेज साइकिल लेंथ इज़ लॉन्गर फ्रॉम 28 डेज, जितनी भी लॉन्गर है वो 28 डेज से। सो 32 माइनस 28 यहाँ पे इज इक्वल टू 4 हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और रफ़ EDT प्लस 4 डेज इसलिए हमने यहाँ पे कर दिया है, और करेक्टेड EDT हमको इससे मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर साइकिल लेंथ 35 डेज़ का होगा तो क्या करेंगे। अगेन 35 माइनस 28 इज इक्वल टू 7 डेज़। 7 डेज़ को हम प्लस करेंगे, तो 27 नवंबर प्लस 7 डेज़ 4 दिसंबर हमको एक्चुअल EDT मिल गया 2022। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल अगेन ऐसे ही है, अगर साइकिल लेंथ 30 डेज़ का हुआ तो अगेन हम इसमें 30 माइनस 28 दैट इज़ 2, तो 2 को हम प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 2 दैट इज़ 29 नवंबर। अब इसमें याद करने वाली बात क्या है कि नेगलिस रूल जो है कुछ चीज़ों में अप्लाई नहीं होता है, रिलायबल नहीं होता है, और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। फर्स्ट, अगर OCP इंटेक की हिस्ट्री है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की। सेकंड, साइकिल्स अगर इरेगुलर है तो। थर्ड, अगर
LMP अननोन है, यानी कि वो लैक्टेटिंग फीमेल भी हो सकती है। देन फोर्थ, अगर हिस्ट्री है यूट्रस के फिज़िकल एग्जामिनेशन करस्पॉन्डिंग टू लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, तो फिज़िकल एग्जामिनेशन की अगर हिस्ट्री है तो भी हम नहीं लेते हैं उसका नेगलिस फॉर्मूला से। ना इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, UHG करते हैं कैलकुलेट करने के लिए गेस्टेशनल एज को, और UHG भी स्पेशली क्राउन रम्प लेंथ लिया जाता है उसमें, और इसका ये बेस्ट मेथड होता है एंड बेस्ट टाइम कब होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 30 ईयर की ओल्ड फीमेल है और वो OCP ले रही है 6 मंथ से, अमीनोरिया है उसको 6 वीक से, तो बेस्ट मेथड क्या होगा गेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करने का। सो इसका वही आंसर होगा क्राउन रम्प लेंथ बाय UHG। तो हम ऐड नहीं कर सकते 280 डेज़, ये सब नेगलिस फॉर्मूला का है, बाकी सारा ऑप्शन ऐड 256 टू LMP फंडा एग्जामिनेशन भी हमको नहीं करना है। सो ये UHG इसका करेक्ट आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LMP आया है इसका 25 जुलाई 2021 को, देन EDD क्या होगा। सो इसमें अगेन 7 डेज़ फर्स्ट हम ऐड करेंगे, तो 25 + 7 1 अगस्त आ गया 2021, देन हमने 3 मंथ्स बैकवर्ड काउंट किया तो जुलाई, जून एंड मई आ गया, तो फर्स्ट में 2022 हो गया इसका आंसर। नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री क्या होती है ANC में, फर्स्ट तो कंसेप्शन कैसे हुआ था, नेचुरल हुआ था या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुआ था, एंड दूसरा प्रेगनेंसी कंफर्म कैसे की गई थी, बीटा HCG से की गई थी, USG से की गई थी, जो भी है उसको पूछा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर प्रेगनेंसी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से हुई है तो अगेन हमको पूछना होता है कि फ्रेश IVF साइकिल हुई है या फिर IVF जो है वो फ्रोज़न एम्ब्रियो के साथ हुआ है। सो अगर फ्रेश IVF साइकिल होगी तो उसमें कैसा होता है कि हम सेकेंडरी oocyte को टेक आउट करते हैं, देन वो डे ऑफ रिट्रीवल होता है एंड स्पर्म्स को भी हम टेक आउट करते हैं एंड दोनों को फर्टिलाइजेशन के लिए पेट्री डिश में डाल देते हैं। तो फर्टिलाइजेशन का जो डे होता है और रिट्रीवल का जो डे होता है वो सेम होता है इस कंडीशन में। सो फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं एम्ब्रियो को बैक फीमेल यूट्रस में, बैक इन फीमेल यूट्रस डे 3 या डे 5 पे। तो ये फ्रेश साइकिल हो गई। तो डे ऑफ रिट्रीवल इसमें डे ऑफ फर्टिलाइजेशन के इक्वल होता है, जिसका एग्जांपल है अगर डे ऑफ रिट्रीवल 20 मार्च है तो EDT क्या होगा। तो EDT अगेन हम LMP लेके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। LMP हमको 2 वीक्स बिफोर का लेना पड़ेगा क्योंकि डे ऑफ फर्टिलाइजेशन 2 वीक्स आफ्टर द LMP होता है। सो 20 मार्च को हमने डे ऑफ फर्टिलाइजेशन लिया, यहाँ पे हमने साइकिल शो किया उसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद -14 हमको करना पड़ेगा या फिर ऐड करना पड़ेगा 266 EDT कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि 280 और 266 के बीच में 14 का डिफरेंस है, इसलिए हमने 266 ऐड किया है। सो सब्सट्रैक्ट कर दो या तो 14 डेज़ फ्रॉम डे ऑफ रिट्रीवल टू गेट LMP, 20 - 14 ये हो गया 6 मार्च, तो ये हमको LMP मिल गया। उसके हिसाब से हम नेगलिस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेश IVF साइकिल में डे ऑफ oocyte रिट्रीवल जो है वो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, तो डे ऑफ रिट्रीवल -14 करके हमको फर्स्ट डे ऑफ LMP मिल जाता है और हम +280 करके उसमें EDT निकाल सकते हैं, या फिर डे ऑफ रिट्रीवल में हम ऐड कर सकते हैं 266, तो भी हमको EDT मिल जाएगा। सो ये था इसका फर्स्ट पार्ट ANC हिस्ट्री का। आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।